गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने डेंगू में उसके परिचय के बारे में, उसके बाद क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो पेशेंट में देखने को मिल सकता है, जो शुरुआती लक्षण हैं उसके बारे में, और उसके अलावा कुछ सीवियर लक्षण थे उसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ, समझते हैं कि डेंगू की कंडीशन में कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैं या फिर परीक्षण हैं जो किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ये आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन टेस्ट है, ये आए दिन कराया जाता है डेंगू की कंडीशन में। दूसरे टेस्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो हमने आप लोगों को बताया था NS1 टेस्ट के बारे में, नॉन स्ट्रक्चरल, जहाँ पे हम उसके प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, उसके बाद NS1 टेस्ट मैंने आपको बताया। दूसरा टेस्ट जो यहाँ पे प्रेफर किया जाता है सेरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें IgM IgG के बारे में परीक्षण किया जाता है। अब IgM IgG जिसके द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति को जो डेंगू है वो अभी अक्यूट कंडीशन में है, यानी कि पहली बार देखने को मिल रहा है, या फिर रिलैप्स है, यानी कि डेंगू पहले पेशेंट को हो गया था और फिर से दोबारा क्या हुआ है, रीअकर हुआ है। तो ये IgM और IgG के द्वारा पता चल जाता है, जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो RT-PCR, जिसका आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो इसको डेंगू PCR के नाम से भी जाना जाता है। PCR मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पे जो डेंगू का वायरस है उसके बारे में बेहतर तरीके से एनालिसिस की जाती है और पता किया जाता है। ये टेस्ट भी काफ़ी प्रेफरेबल होता है डेंगू का पता करने के लिए। तो ये कुछ अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस थे। थोड़ा हम अगर और आगे बढ़ें तो डेंगू की कंडीशन में ही जब सीवियरिटी में पेशेंट चला जाता है, यानी कि कंडीशन समय के साथ साथ सीवियर हो रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पेशेंट्स में इंटरनल ब्लीडिंग्स होने लगती है, रक्तस्राव होने लगते हैं, या फिर जो सीरम झिल्लियाँ हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू इसके बारे में भी दे देती हूँ। जैसे मानिए एक पेशेंट है, उसके गुर्दे से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, या फिर KFT जिसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, परफॉर्म किया जाता है। उसी तरीके से अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लीवर में किसी प्रकार की ऐसी विकार या फर्दर कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बताया जाता है और एनालिसिस की जाती है। उसके बाद थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर मानिए पेशेंट में पल्मोनरी से जुड़ी हुई एम्बोलिज्म हो रही है, तो वहाँ पे चेस्ट एक्सरेस प्रेफर किए जाते हैं, प्रेफरेबल होते हैं। आफ्टर दैट अगर हार्ट के बारे में हम चर्चा करें, यानी कि हृदय अफेक्ट हो रहा है, या जो पेरिकार्डियम की लेयर है वो अफेक्ट हो रही है, या धीरे धीरे पेशेंट सीवियरिटी में पहुंच रहा है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है और पेशेंट को धीरे धीरे क्या हो सकता है, शॉक लग रहा है, अरिदमिया की कंडीशन हो रही है, ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में ECG प्रेफर किया जाता है। उसी तरीके से अगर GIT से रिलेटेड कोई भी दिक्कत पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे USG परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे करके ये अलग अलग टेस्ट हैं जिनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन डेंगू से रिलेटेड कंप्लीट किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, चर्चा करते हैं डेंगू के उपचार के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर ज़्यादा सीवियरिटी ना हो तो पेशेंट घर पे ही प्रॉपर क्योर से, प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा, विदाउट फर्दर मेडिकेशन ठीक हो सकते हैं। तो अगर मानिए पेशेंट को नॉर्मली डेंगू हुआ था, अगर वो हाइड्रेटेड है, लाइक हाइड्रेशन बेहतर तरीके से है, पानी का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ खट्टे जूस,
फल का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ में कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी का सेवन करना, उसी के साथ में जो पपीते के जूसेस आते हैं वो प्रिफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो उनकी डाइट में सम्मिलित हैं, उसके साथ साथ प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट को जल्दी ही रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर बुखार है तो वहाँ पे बुखार के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट उसको डोजेस के लेवल पे नहीं लेना है। लाइक अगर बता दिया गया कि दिन में 2 टाइम 3 टाइम खाना है तो ऐसा नहीं करना है। अगर पेशेंट को फीवर है तो दवा यूज़ करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका इस्तेमाल ना किया जाए, यही उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। अगर बुखार बार बार हो रहा है तो प्रेफर किया जाए कि वहाँ पे ठंडी पट्टी की सिकाई कर दी जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे डेंगू की कंडीशन में पेशेंट को जहाँ तक हो सके दर्द की दवाइयों एनेसेट से दूर रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो ये दवाएं हैं, इस ग्रुप की दवाइयाँ हैं, वो आगे चल के सीवियरिटी का रूप ले सकती हैं। लाइक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है या फर्दर सीवियरिटी देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से प्रेफर करना है कि पेशेंट ऐसी दवाइयों का सेवन ना करे। उसके बाद पेशेंट को मैंने बताया लाइक रेस्ट पे रखना है, प्रॉपर हेल्दी डाइट प्रेफर करनी है, बहुत ज़्यादा तला भुना का सेवन नहीं कराना है पेशेंट में, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कंडीशन सीवियर हो रही है, अब मैं सीवियर बोल रही हूँ यानी कि घातक हो रही है, तो इस कंडीशन में कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। लाइक आवश्यकता क्या पड़ती ही है, लाइक पेशेंट को शॉक लग गया या फिर हैमरेज हो रहा है तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को करना पड़ता है। या फिर मानिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है तो उस कंडीशन में उसके ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर पेशेंट थोड़ा सा लाइक बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर हो रहा है, तो आईवी फ्लूइड्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी दवाओं का इस्तेमाल ना करें। और जहाँ तक हो सके अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर नहीं है तो उनकी डाइट से, उनके न्यूट्रिशन से, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम ना करें। इस समय पे जितना हो सके आराम करें, यही पेशेंट के लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।